नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एसेट इशू के बारे में जो भारत की सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकता है ना। सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक कोड शेयर करना चाहता हूं। ये कोड यूएसए में काफ़ी फेमस है। कोड ये है कि स्टार्विंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज लाइक ईटिंग द सीड कॉर्न। मान लीजिए आप खड़े हो, आपके सामने बहुत सारी उपजाऊ ज़मीन है और आपके हाथ में एक बीज है कॉर्न का। अगर आप इसको बो दोगे तो आराम से कॉर्न की खेती यहाँ पे आप कर पाओगे। आप और आपका परिवार आराम से अपना पेट भर पाएगा। मगर आपको भूख ऐसी लगी है, ऐसी ज़बरदस्त भूख लगी है कि मजबूरी में आके आपको वो बीज ही खाना पड़े। इससे ज़्यादा बड़ी ट्रेजेडी नहीं हो सकती। और यूएसए में इसलिए कहा जाता है स्टार्विंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज लाइक ईटिंग द सीड कॉर्न। और भारत में आप अगर देखो तो शायद हम लोग सीड कॉर्न ही खाने पे आ गए हैं। रिसेंटली नीति आयोग की स्टडी ने हमको ये बताया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चने वाले जो कंट्रीज हैं उनमें भारत का नाम आता है। अब यहाँ पर आप कहोगे ठीक है, चलिए इस मामले में हमारी हालत थोड़ी सी खराब है, मगर कितनी खराब है मैं आपको ये बता दूं कि आज के समय इंडिया की जो टोटल जीडीपी है उसका लगभग 0.65%, ज़्यादातर आप देखोगे 7% लिखते हैं, 0.7%, मगर इन रियलिटी 0.65% अपनी जीडीपी का खर्च रहा है भारत रिसर्च और डेवलपमेंट पे। इसके कंपैरिजन में आप अगर चाइना देखो, चाइना की पहली बात तो जीडीपी हमारे देश से कई गुना ज़रा बड़ी, उसके बाद भी चाइना 2.14% खर्चता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। ये मैं आपको बता दूं एक बड़ा फैक्टर है कि चाइना इन द फ्यूचर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दुनिया को लीड करेगा, इंडिया काफी पीछे रह जाएगा। सिमिलरली बाकी देशों को आप अगर देखो, अगेन मैं यहाँ पे ब्राजील, कनाडा, मैक्सिको, इन कंट्रीज को देख ही नहीं रहा। ये रेस में नहीं है, इंडिया एक रेस में है जहां पर एशिया में तो एटलीस्ट हम बन सकते हैं एक मेजर सुपर पावर। फिर यहाँ पे आप देखोगे जर्मनी की इकोनॉमी इंडिया से बड़ी है, मगर तब भी उसके बावजूद ये 3.13% अपनी जीडीपी का खर्च देते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। इजराइल का आप अगर वैसे देखो परसेंटेज काफ़ी हाई मिलेगी, 5% के आसपास, मगर इजराइल की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इनका 5% भी इंडिया के 0.7% से काफ़ी कम आपको मिलेगा। मगर फिर भी इससे आपको पता लगेगा कि इजराइल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितनी प्रायोरिटी देता है। जापान आप अगर देखो, इंडिया से ज़रा बड़ी इकोनॉमी, तब भी ज़रा खर्चता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो ये जो हमारे सामने बहुत सारी बिल्डिंग्स खड़ी है और हमारी बिल्डिंग काफ़ी छोटी सी आपको दिखेगी, ये एक वरिंग फैक्ट है और इंडिया को ये चेंज करना होगा। मैं अभी भी कहूँगा कि इसमें अगर एक ड्रामेटिक चेंज हम अभी ला दे तो आज से 30 साल बाद जो आबादी होगी भारत की वो थैंक करेगा हम लोगों को कि हमने सही टाइम पर अपनी बाकी चीज़ों पर इतना पैसा नहीं खर्चा, मगर इंश्योर किया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रॉपर फंडिंग मिले। अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा चलो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फंडिंग अगर कर भी दी तो इससे होगा क्या? होगा देखो ये कि इंडिया का टैलेंट इंडिया में ही रहेगा और हम लोग वेरियस टेक्नोलॉजीज में ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो ब्रेन ड्रेन होता है, हमारे जो यंग साइंटिस्ट हैं ये भागते हैं यूरोप में, यूएस में। इसका मेजर रीज़न यही है कि रिसर्च में फंडिंग वगैरह बहुत कम है। कई बार हमने देखा है कि जो यंग इंडियन साइंटिस्ट हैं ये मोदी जी को कह चुके हैं कि आप प्लीज़ ऐसे स्टेप लीजिए ताकि इंडिया का ब्रेन ड्रेन रुके, जो रिसर्च फंडिंग है इसको आप बूस्ट करिए। मगर मैं यहाँ पर ये भी समझ सकता हूँ सरकार की भी अपनी मजबूरियां होंगी। हमारे देश में बहुत सारे इश्यूज हैं, डिफेंस पे खर्चना होता है, वेरियस हमारी सब्सिडीज होती हैं, प्राइमरी एजुकेशन पे हमको खर्चना होता है। तो पैसा अलग से निकालना, एक ऐसी चीज़ में निवेश करना जिसका रिजल्ट आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आज आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर डाले तो इसका रिजल्ट आराम से दिखेगा 6-7 साल बाद। अब इतनी दूर की कौन सोचता है? चाइना के लोग इसलिए इंडिया को मॉक भी करते हैं कि ये लोग ज़्यादा आगे की नहीं सोचते, इनकी प्लानिंग होती है 3-4 साल की, चलो ठीक है। और इसका रीज़न भी है, सरकार आती है, इलेक्शन जीत के आती है, वो कहती है ठीक है हमारा एक टेन्योर है, अभी के लिए इतनी प्लानिंग करो। हमारे यहाँ कई दशकों की प्लानिंग होती नहीं है। बात सिर्फ नीति आयोग की रिपोर्ट नहीं कह रही, यूनेस्को भी काफ़ी बार कह चुका है। यूनेस्को की 2021 में रिपोर्ट आई थी, इन लोगों ने भी कहा था कि इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है इन रिसर्च ये अनसेटिस्फैक्ट्री है। इन लोगों ने यहाँ पर यह कहा है कि 2014 से इंडिया की जो रिसर्च इंटेंसिटी है ये गिरनी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर आप कहोगे मगर ये साल यहाँ पर क्यों मेंशन कर रखा है? रीज़न ये है कि 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त इंडिया ने टारगेट रखा था
कि जी 2% जो हमारी टोटल जीडीपी है ना, उसका 2% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम खर्चेंगे 2007 तक। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी इस पे ज़रा फोकस नहीं किया, मोदी जी आए, उन्होंने भी नई पॉलिसी बना दी, उसमें जो ये 2% वाली बात थी ये घुमा दी। और आज के समय सरकार पे कोई एक टारगेट नहीं है कि एटलीस्ट 1.5% 2% के आसपास इतना पैसा तो जीडीपी का हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चेंगे ताकि हमारा देश ट्रूली आत्मनिर्भर बन पाए इवन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम फाइनली जीईआरडी पर फोकस करें। जीईआरडी क्या होता है? ये है ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। 2015 में यूएसए के नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एक रिसर्च करी। इन्होंने यहां पर यह पाया कि इंडियन साइंटिस्ट और इंजीनियर जो यूएसए में आ रहे हैं, ये 2003 से लेकर अब तक पिछले 10 साल का इन्होंने कैलकुलेट किया था, तो पिछले 10 सालों में 85% एक जंप देखा गया है। बहुत से इंजीनियर साइंटिस्ट भाग कर आते हैं इंडिया से यूएसए में। ऑब्वियसली यहां पर आप कह सकते हैं इसके पीछे बड़ा रीजन ये है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल, ज़रा पैसा मिलता है, मगर साथ ही साथ कई लोगों का पैशन होता है साइंस इंजीनियरिंग, वो देश के लिए कुछ करना भी चाहते हैं, मगर जब देश में फंडिंग ही नहीं होगी, कई प्रोजेक्ट्स आगे ही नहीं बढ़ेंगे, तो उनके पैशन का क्या होगा। और मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट ये है कि आप सब लोग भी इस टॉपिक के बारे में बातचीत करें सोशल मीडिया पे और जगह, क्योंकि योर वॉइस मैटर्स। अगर आप ये क्वेश्चन रेस करोगे कि भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना ज़रा क्यों कम खर्च रहा है, तो इवेंचुअली हो सकता है मैं कहूँगा कुछ सालों बाद हम 1% के आसपास तो पहुँचे, क्योंकि अभी इस वक्त जो स्थिति है इट इज़ रियली बैड। 0.65% से कहीं नहीं जाने वाला हमारा देश। इतना कम निवेश कर रहे हैं हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कि ना ही करे बेहतर है। ये ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक टोकन खर्चा हो रहा है बस। एंड फाइनली इस वीडियो में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, आप सब लोग क्वेश्चन का आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वो कौन सा वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसने रिपोर्ट किया है पहला आउटब्रेक ऑफ डेडली मारबर्ग वायरस। बड़ा न्यूज में आज के समय कि मारबर्ग वायरस ये अफ्रीकी देश में आ चुका है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, घाना या फिर गाम्बिया। और हाँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अनअकैडमी की अभी जो स्पेशल सेल चल रही है 20% की, ये 22 तारीख मध्य रात्रि को खत्म हो जाएगी। तो आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं। कमेंट सेक्शन में जाओ, अगर आप कोई भी एग्जाम है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी, नीट, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। यूजुअली डिस्काउंट होता है 10%, आजकल ये डिस्काउंट चल रहा है 20% का। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप प्रिपेयर कर रहे हो लेट्स से फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे यूपीएससी का कोर्स। और अगर मान लो आप अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हो, टाइम है 2-3 साल का, आराम से आपको 2025 के आसपास एक अटेम्प्ट देना है यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है। यूज़ करिए कोड PD10 और जहाँ पे आप देख पाओगे सीधा 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। 22 तारीख को ये सेल खत्म हो जाएगी। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।